हम आपको एक पीजी दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किस तरह के हालात में रहते हैं छात्र। और यहाँ एक घटना एक हफ्ते पहले हुई है, एक लड़की ने सुसाइड किया है इसी वजह से, क्योंकि उसे तमाम तरह का हैरेसमेंट किराए की वजह से और जो ब्रोकरेज उसे देनी पड़ रही थी वो झेलना पड़ रहा था, और ये उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा। ऐसी जानकारी हमें दी गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की सिचुएशन है। आइए। बेसमेंट में है ये पीजी और हम वहीं जा रहे हैं। तो देखिए ये बेसमेंट में 4 कमरे हैं, ये 2 रूम्स और ये 2 रूम्स। ये सीढ़ी के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर लोग किसी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां पर एक बच्ची रहती है, यहाँ पर एक बच्ची यहाँ रहती है। 11,000 उसका रेंट देती है। यहाँ पर ये रूम इनका रूम है और ये 2 कमरे अभी खाली हैं। लेकिन देखिए ये जो जगह है ये किचन के तौर पर बनाई गई है और ये बेसमेंट है। और देखिए ये इनका कमरा है, इस कमरे में ये रहते हैं। ये जगह है जहाँ ये आप इस रूम का कितना किराया देते हैं? 12,500 रेंट, 12,500 डिपॉजिट। 12,500 रेंट देते हैं और उतना ही डिपॉजिट है। ब्रोकरेज अलग से 7,500 दिया है जब मैं आई थी इनिशियली तब। और इलेक्ट्रिसिटी अलग। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब मीटर लगाते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? मीटर है उधर बाहर। और उसके लिए वो चार्जेस कैसे लेते हैं? यूनिट भी अपने हिसाब से तय करते हैं या सरकारी रेट लेते हैं? हमारे यूनिट आता है, उसके बियॉन्ड हम लोग पैसा देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि कमर्शियल चार्जेस लगता है। तो बहुत आया था, एक बार तो 15,000 तक का इस सिर्फ बेसमेंट का आया था बिल का कॉपी है मेरे पास। ठीक है। तो देखिए ये जगह है, यहाँ किताबें रखी हैं, यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। इसी जगह में ये रहते हैं। इस कमरे में बेसमेंट में 4 कमरे बना दिए गए हैं। सीढ़ी के ठीक नीचे एक कमरा बना दिया गया है। यहाँ 2 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ किचन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर चूल्हा रखा है, गैस सिलेंडर है और ये बेसमेंट है। ये कितना सेफ है, इस पर तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं। जब तक की बात हो रही है कि बेसमेंट को आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ बाकायदा रहते हैं बच्चे और यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए ये है एक बेसमेंट और इस बेसमेंट में है 1 2 नहीं 4 कमरे। सीढ़ी के नीचे के हिस्से में भी एक कमरा बनाया गया और ये कमरा इस समय बंद है, वरना हम कोशिश करते हैं कि आपको ये कमरा भी दिखाते हैं कि दरअसल सीढ़ी के नीचे कोई रहकर कैसे कमरे का पैसा भी देता है और पढ़ाई भी करता है। जी बताइए। हाँ, यहाँ 1 महीने से पानी यहाँ से सिपेज हो रहा है। ये पूरे सीढ़ी से पानी आ रहा है, रूम के अंदर तक पानी आता रहता है। एंड ऑनर को हम लोग रेगुलरली कंप्लेन किए हैं पूरा, और वो बोलते हैं विल डू इट टुमारो, विल डू इट डे आफ्टर टुमारो। नहीं आते हैं। रात भर मैं उठती हूँ, बेड नीचे पैर रखती हूँ, सब पानी हो चुका होता है। सो अभी इंसिडेंट के बाद हाँ इमीडिएटली उन्होंने कुछ टेम्परेरी फिक्स किया है, बट दे सेड दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सीपेज फ्रॉम साइड बिल्डिंग। वी डोंट नो येट, बट यस ऐसा कंडीशन। और सब लोग यहाँ खाना बनाते हैं? कुछ किसी का टिफिन सर्विस आता है, 2-3 जन हम तो यहाँ बनाते हैं खाना। यहाँ खाना बनाते हैं, सिलेंडर रखते हैं। और देखिए यहाँ बारिश के मौसम में पानी आता है। यस यस। आप हमें बता रही थी कि यही वो बिल्डिंग है जिसमें एक छात्रा ने सुसाइड भी किया। कब हुआ ये घटना? कब हुई? संडे 21 जुलाई शाम के 6 से 8 बजे तक। हाँ ठीक है। वो कहाँ पर अगर वो हमने दिखाया? आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ चलिए। तो देखिए ये इस तरह की स्थिति में बेसमेंट में न सिर्फ लाइब्रेरीज चल रही हैं, बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं और वहाँ छात्राएं रहती हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था वो घटना। यहाँ पर कितने कमरे हैं? यहाँ इसके अंदर 3 कमरे हैं और यहाँ पर एक छात्रा ने 21 जुलाई को, जैसे कि हमें बताया जा रहा है, सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में उसमें लिखा कि किस तरह का हैरेसमेंट उसे झेलना पड़ा और इस वजह से वो भी एक वजह थी उसकी आत्महत्या करने के पीछे। तो छात्र जो बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ आते हैं अपने घरों से, अपने अलग अलग राज्यों से, देश भर से, यहाँ आकर इस स्थिति में वो रहते हैं, तब जबकि हर चीज़ के लिए वो पैसा देते हैं और हर घड़ी उन्हें कोई भी सुविधा देने के लिए पैसे वसूले जाते हैं और पैसे वसूलने के बाद उन्हें वो सुविधा भी नहीं मिलती है। तो देखिए ये जो जगह है यहाँ ये गवाह बनी है एक छात्रा की। जैसे हमने आपको ये 2 रिपोर्ट्स दिखाई हैं, हमने यहाँ रह रहे छात्रों के जीवन के हर पहलू
के बारे में बात करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की है कि दरअसल उनकी समस्याएं क्या हैं। एक बड़ी समस्या छात्र के लिए होती है कि उसे अच्छा खाना मिले, हाइजीनिक खाना मिले, समय पर खाना मिले, लेकिन यहाँ जो वो खाना खाते हैं, वो खाना खाकर वो स्वस्थ कैसे रहते हैं, वो पढ़ाई कैसे करते हैं, ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ा सवाल है। हमने देखा है यहाँ पर कि आपको या तो मेस चला रहे हैं वो बेसमेंट में, लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने गैस का चूल्हा रखा है, मतलब सेफ्टी नॉर्म्स का तो उल्लंघन है ही, हाइजीन बहुत बड़ा इशू है। कितना महंगा खाना मिलता है खाने के लिए और वो खाना भी बेस्वाद और अनहाइजीनिक कंडीशन में बनाया गया है। जी मैं बताना चाह रहा हूँ, हम लोग अपने घर से दूर रहने के लिए आते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए, अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। मैडम यहाँ पे आप खाने का स्थिति देखिए, खाने का जो ये स्थिति है, आप खा नहीं सकिएगा वैसा स्थिति है। हम बच्चा आए ना दिन बीमार, उसके लिए पैसा कितना देना पड़ता है? मैडम पैसा एज ए ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है, 5,000 6,000 एज आ मंथली। मैं उसे मतलब एक एवरेज बता रहा हूँ, 6,000 प्लस आपको महीने का देना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको खाना वैसे डिज़ायरेबल नहीं। पानी मैम आप पीने का तो एक सेकेंडरी हो गया मैम, एक बेसिक सा चीज़ें, नहाने का पानी मैम, सफ़ेद पानी आता है मैम यहाँ पे नहाने के लिए। आज जो ये वाटर लॉगिंग की जो यहाँ पे जो समस्या है मैम, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, फिर दिल्ली में वापस डेंगू का मलेरिया का कहर फैलेगा। ये जो वाटर लॉगिंग होगा उससे ये फैलेगा। यहाँ पे इतने सारे बच्चे छोटे छोटे गलियों में रहते हैं मैम, और उसका कोई बचाव का भी कुछ कार्य करने के रहता है। क्या मैम यहाँ पे मैं पीजी में रहता हूँ, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक है मैम। यहाँ पे जितने भी पीजी है मैक्सिमम आप चाहे 8:30 का ले लीजिए, 12 का ले लीजिए, जो भी है, खाने का जो कंडीशन रहता है इनका सेम ही रहता है। मैक्सिमम जो भी चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे कि अरहर की दाल हो गई या बहुत सारे महंगी चीज़ें हो गई, उन इंग्रेडिएंट्स का कम यूज किया जाता है। हरी सब्जियां हो गई, उनको कम यूज किया जाता है, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ें यूज कर देते हैं वो एज अ ऑप्शनल की तरीके से। और वहाँ पे भी हमने देखा है कि किस तरह की स्थिति है। आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं कुछ? हमें जो खाना मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा जो खाना है आलू जो मिलता है, उसकी वजह से मुझे खुद फूड पॉइजन हुआ था। और मैंने इसी कारण पीजी छोड़ दी, अभी फ्लैट में रहता हूँ। और ये होगी हमारी मतलब पर्सनल बात, जो घटना हुई है, हमारा जो मतलब जो डिमांड था कि हमारे को मुआवजा मिलने को ना, उस पर अभी तक कोई बात हुई नहीं है, कोई बात करने को राजी नहीं है अभी तक। उसमें कुछ मतलब हुआ नहीं। यहाँ पे आप चारों तरफ बैरिकेडिंग देखिए मैडम, ये नहीं लग रहा है कि ये स्टूडेंट का इलाका है, ऐसा लग रहा है कि वो लाल चौक पे हम लोग आ गए हैं। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, घेर के बंद कर दिया है। हर प्रॉब्लम्स हर लेवल पे हैं। अगर आप सिर्फ अब खाने की बात कर रहे हैं ना, खाने की नहीं, रहने के लिए ब्रोकर्स की इशू, फिर ओनर्स का इशू, ओनर्स के बाद कोचिंग सेंटर आ रहे हैं उधर इशू, ठीक है। खाने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं, खाने का इशू, अगर बाहर मार्केट में हम लोग कुछ खरीद भी रहे हैं, स्टूडेंट समझ के महंगा दिया जाता है। हर जगह समस्या, हमने कोशिश की, हमने दिखाया, पीजी भी दिखाया हमने। हर जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको एग्जामिन करके अगर आप प्रॉब्लम्स निकालेंगी तो सब स्टूडेंट्स को एकदम मतलब परेशान करने में लगे हुए हैं हर लेवल पे। यानी कोशिश ये होनी चाहिए। हमें ना मतलब कि 7 लाख तक हो गया है साल में यहाँ पे थी, 7 लाख तो हो गया ना हमारा, 7 लाख से ज़्यादा ही हो गया हमारा। एक साल में सिर्फ 7 लाख उसके लिए हो गया हमारा। TV9 भारत की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट को और MCD को कि जितने भी पीजी हैं उसको बराबर रेगुलरली चेक करते रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पीजी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं और जब हम सीढ़ियों पे चलते हैं तो उसमें से सीमेंट निकलता है। जर्जर हालत में, बहुत हालत में काफ़ी हो गया, बेसमेंट में भी पानी भर गया। सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, पैसा लेने के लिए हर कोई मौजूद है।